हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सी के अंदर स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरेज जिसको आप बोलते हो। जब भी सी के अंदर आप किसी भी स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर जो भी आप कैरेक्टर्स इनपुट करते हो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग होती क्या है? वो आपका एक कैरेक्टर एरे होता है जिसके अंदर हर कैरेक्टर एक ब्लॉक के अंदर स्टोर होता रहता है, और जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो किसके अंदर होती है? दैट इज कॉल्ड डबल कोट्स के अंदर। तो स्ट्रिंग का जो आप एरे बनाओगे वो क्या होगा? वन डायमेंशनल एरे होगा, और जो आपकी स्ट्रिंग एंड हो रही होगी वो बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट हो रही होगी किससे? दैट इज कॉल्ड नल कैरेक्टर। ये क्या कहलाता है? दैट इज नल कैरेक्टर। इससे पता चलता है कि आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है। जब भी आप एंटर प्रेस करोगे तो स्ट्रिंग के बाद वो क्या ऐड कर देगा? दैट इज नल कैरेक्टर। तो ये क्या होता है? बैकस्लैश और जीरो होता है, और ये किस डिफाइन हो जाता है? आपका नल कैरेक्टर कहलाता है। सपोज आपने एक एरे बनाया कैर ए 10, और इसके अंदर आपने इनपुट कराया जी कॉमा सिंगल कोट के अंदर यू एल सिंगल कोट के अंदर एफ सिंगल कोट के अंदर ए और एम। नॉर्मली इसने आपके कितने बाइट्स कंज्यूम करोगे? सिंगल कैरेक्टर आपको कितने बाइट्स कंज्यूम करता है? एक कैरेक्टर। तो अगर आपने एरे कितने साइज का बनाया दैट इज 10, तो ये कितने कैरेक्टर्स कंज्यूम करेगा? दैट इज 10 कैरेक्टर्स आप इसके अंदर इनपुट करा सकते हो, और ये मेमोरी के अंदर जो आपकी बाइट्स कंज्यूम करेगा दैट इज 10 बाइट्स कंज्यूम करेगा। तो आपको यहां पर अभी आपने इनपुट कराए थे 6 कैरेक्टर्स थे, और इसके बाद वो क्या करेगा? एक ब्लॉक बना देगा मेमोरी के अंदर जो कि कितने का होगा? दैट इज 10 का होगा। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सबसे पहले क्या इनपुट करा होगा उसने? जी यू एल एफ ए एम। और उसके बाद उसने क्या करा होगा? एक जैसे आपने एंटर प्रेस करा होगा तो यहाँ नल कैरेक्टर ऐड हो गया होगा, और जो बाकी के बचे हुए ब्लॉक्स होंगे इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू आपकी रह जाती है। तो हमारा क्या होगा? जब भी आप स्ट्रिंग इनपुट कराओगे सी के अंदर वो किसके फॉर्म में जाएगी? सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे की फॉर्म में जाएगी, और जो आपकी स्ट्रिंग एंड होती है वो किससे होती है? दैट इज नल कैरेक्टर से एंड होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप स्ट्रिंग को कैसे कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो? तो करेक्ट आप क्या करोगे? एक कैरेक्टर एरे बना लोगे और उसके अंदर उसका साइज दे दोगे। एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसके अंदर साइज डिफाइन कर दोगे और उसको ऐसे करके इनिशियलाइज कर दोगे। दूसरा तरीका बाकी क्या है? आप यहां पर ऐसे भी इनिशियलाइज कर दोगे, बाय डिफॉल्ट वो नल कैरेक्टर ऐड कर देगा। तीसरा तरीका क्या है कि आप यहां पर साइज दे दिए और इन्वर्टेड के अंदर स्ट्रिंग पास कर दिए तो वो भी आपकी स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी। और चौथा तरीका क्या है कि आप साइज नहीं दिए और कैरेक्टर वो दैट मीन्स एरे ब्रैकेट्स लगा दिएगा, दैट मीन्स आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाइएगा और स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर देगा, दैट मीन्स कैरेक्टर इनिशियलाइज कर देगा। जब भी आपका स्ट्रिंग आपका कैरेक्टर एरे क्रिएट हो जाएगा। स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए आपके पास क्या होता है? स्कैनफ फंक्शन होता है। आप उसके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे, दैट इज %s, और वेरिएबल का नाम दे दोगे। जैसे आप इंटीजर के साथ एम्परसेंड लिखते थे, एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिखते थे, जरूरी नहीं है यहां पर आप एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिखो, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिखो। दूसरी चीज, एक स्कैनफ के साथ आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी? सपोज आपने लिखा एक वेरिएबल लिया नेम, और यहां पर आप इनपुट कराना चाहते थे। अगर आप लिखते हो स्कैनफ %s %name, और आपके नेम के अंदर वैल्यू इनपुट कराते हो। सपोज नेम के अंदर आप वैल्यू इनपुट कराना चाहते थे MOHAMMAD स्पेस गुलफाम, तो अब नेम के अंदर क्या जाएगा? सिर्फ मोहम्मद जाएगा, क्योंकि स्कैनफ क्या करता है? जहां भी उसको पहली स्पेस मिलेगी उसके बाद का वो आगे रीड नहीं करता है, स्पेस से वो क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपके पास सी के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड गेट्स। आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो? गेट्स। इसके अंदर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करना पड़ता है। गेट से क्या होगा? जो भी आप स्ट्रिंग पर इनपुट कराओगे वो गेट स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग, पूरा का पूरा सेंटेंस वो उस वेरिएबल के अंदर ले लेगा। सपोज आपने यहाँ पे लिखा गेट्स नेम, तो ये पूरा नेम के अंदर आ जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैं एक नई फाइल ले लेता हूं।
कर्ली ब्रेसेस कैरेक्टर नेम, यहाँ ले लेता हूँ 50 कैरेक्टर्स का एरे बना लेता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ printf एंटर योर नेम और सेम करें। अब मैं यहाँ लिखता हूँ scanf, दैट इज %s कॉमा m% आपका वेरिएबल का नाम, वैल्यू इनपुट हो गई। अब इस जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है printf %s कॉमा नेम की वैल्यू प्रिंट कर दे, गेट ch यूजर स्टॉप करने के लिए और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ नेम के नाम से। हेडर फाइल्स में आ गएगा इसलिए नेम डॉट सी देगा, कंट्रोलर। अब लिखता हूँ मैं गुलफाम सिर्फ, तो देखिए ये प्रिंट हो जाएगा, आपका नाम प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ मोहम्मद स्पेस गुलफाम, तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, मोहम्मद प्रिंट होगा, गुलफाम प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि स्कैनफ से क्या होता है, स्पेस के बाद का आगे रीड नहीं करता है। स्कैनफ में क्या होता है, जैसे स्पेस मिलेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, आगे का रीड नहीं करता है। इसको ओवरकम करने के लिए मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड गेट्स, और यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम लिख दो। अगर अभी मैं नेम यहाँ पे नेम अपना डाल देता हूँ गुलफाम, तो गुलफाम आ गया। अगर मैं अपना पूरा नाम डालूंगा जब भी यहाँ पर आ जाएगा, स्पेस कितने भी स्पेस देते थे तो स्पेस से टर्मिनेट नहीं होता है। तो जब भी आप स्ट्रिंग यूज करें तो आप यूज कर लें गेट्स फंक्शन यूज कर लें जब भी आपको एक बड़ा सेंटेंस लिखना हो। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इनपुट कैसे लोगे। अब आउटपुट लेने के लिए बस आपके पास कौन कौन सा फंक्शन होता है, एक तो आपका होता है दैट इज printf, दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है दैट इज पुट्स फंक्शन भी आप यूज कर सकते थे जब भी आपको प्रिंट कराना है। चलिए इसको भी मैं आपको यूज कर दिखा देता हूं। मैं इस printf को यहाँ हटा देता हूं और यहाँ पर क्या लिख देता हूं, पुट्स नेम की वैल्यू प्रिंट कर दे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ MOHAMMAD स्पेस गुलफाम, तो पुट से क्या होगा, ये प्रिंट हो गया। यानी उस टाइम मैंने क्या करा था, एंटर कर दिया था या कुछ कर दिया था इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा था। तो ये आपको मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, जो भी मैं इनपुट कराऊंगा वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आप printf यूज कर सकते थे या पुट्स लिख सकते थे, स्ट्रिंग के लिए आप पुट्स भी लिख सकते हो और पुट्स के अंदर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज नहीं करते हो। फिर हमारे पास यहां पर क्या होता है, आप printf जब यूज कर रहे थे तो printf के साथ साथ आप यहां पर प्रिसिशंस भी दे सकते हो। सपोज आप लिखते हो 10.3, तो ये क्या करेगा, एक ब्लॉक होगा आपके पास, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें क्या करेगा, 7 जो ब्लॉक्स होंगे उसको फ्री कर देगा, इधर से 4 5 6 7 लेफ्ट से 7 स्पेसेस छोड़ देगा और आपके स्ट्रिंग के अंदर से पहले 3 कैरेक्टर्स सपोज MOH प्रिंट कर देगा। चलिए इसको भी अभी करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर नेम में क्या हुआ, 6, सिर्फ हमने क्या लिखा 6s, तो शिवम के सिर्फ 6 कैरेक्टर्स शुरू के जो होंगे वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा 12.6s, तो क्या करेगा, टोटल 12 ब्लॉक बनाएगा। 12 के बाद जो शिवम होगा वो जो 6 कैरेक्टर्स होंगे दैट मीन 6 स्पेस छोड़ देगा पहले और बाद में 6 कैरेक्टर्स ले लेगा। -12.6 क्या करेगा कि आपके जो स्ट्रिंग जो जस्टिफाई हो रही थी लेफ्ट बाय डिफॉल्ट क्या हो रही थी कि आपकी राइट जस्टिफाई हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा वो लेफ्ट जस्टिफाई होगी। दैट मीन्स पहले 6 कैरेक्टर्स आएंगे और बाद में वो 12 का ब्लॉक बनाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज ये ब्लॉक बनेगा तो पहले आपके शिवम के
6 करेक्टर्स आ जाएंगे और जो स्पेसेस छोड़ेगा वो बाद में छोड़ेगा। तो वैसे आपका अगेन यहां पर क्या करेगा, सिर्फ 0.2, दैट मीन्स आपके 2 स्पेसेस बाद में छोड़ देगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं मैं आपको। मैंने यहां पर फाइल तो बना रखी थी शायद टी के नाम से। तो यहां पर मैंने क्या कर रखा है, दैट इज पहले नाम प्रिंट करा रहा हूं, कंप्लीट नेम प्रिंट हो जाएगा, दिखा दे रहा हूं आपको। नेम प्रिंट हो गया। अब मैंने यहां पर क्या दिया, दैट इज 40s। दोबारा से जो नाम प्रिंट कर रहा हूं उसमें 40s दे रहा हूं। तो क्या कर रहा है, पहला वाला मेरा नाम आ रहा है, दैट मीन्स, और नेक्स्ट जो नाम आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, 40 का ब्लॉक बनाया और जो मेरा नाम है वो क्या है, दैट इज राइट जस्टिफाई। तो उसने क्या करा होगा, जो मेरे नाम के जितने करेक्टर्स होंगे वो तो वहां ले लिए होंगे और बाकी इतने स्पेसेस छोड़ दिए। अगर मैं यहां पे 40.3 कर देता हूं तो मेरे अब क्या हुआ, 40 मेरे ब्लॉक्स बने, उसमें से 37 जो ब्लॉक्स थे वो उसने लेफ्ट में स्पेसेस छोड़ दिए और 3 करेक्टर्स मेरे उस वेरिएबल में से प्रिंट कर दिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे कर देखते हैं। तो ये आपको जो इस पर प्रिसीशन है इस स्ट्रिंग के अंदर वो आपको प्रिंट करना क्लियर हो गया होगा। अब स्ट्रिंग के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, तो हमारे पास स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो उनमें से हम कुछ फंक्शंस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, strcat। ये क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए, दैट मीन्स ज्वाइन करने के लिए फंक्शन काम में आता है। strcmp ये क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए काम में आता है। strcpy ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे वेरिएबल के अंदर, दैट मीन्स किसी और वेरिएबल के अंदर कॉपी करने के लिए काम में आता है। अब strcmp क्या करता है, जब स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा होता है तो जो आपका केस है उसको इग्नोर नहीं करता है। सपोज ए वेरिएबल के अंदर मैंने यहां पर वैल्यू दी थी फुल फॉर्म और बी वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू दी थी कैपिटल G कैपिटल U L F A M। तो ये ए और बी यहां पर सेम नहीं आएगा क्योंकि जो स्ट्रिंग का कंपैरिजन होगा वो क्या होगा, केस को इग्नोर नहीं करेगा। आप चाहते हो केस भी इग्नोर हो तो उस कंडीशन में आप जो फंक्शन यूज करोगे वो क्या होगा, दैट इज stricmp। तो ये क्या करेगा, 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और उसके अंदर केस भी इग्नोर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन होता है दैट इज strlen। strlen फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को आपको बताता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज strlwr। strlwr क्या करता है, जो अगर अपर केस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है लोअर केस में। हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन होता है दैट इज strrev। strrev फंक्शन क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। सपोज आपने ए के अंदर लिखा था GULFAM, तो ये आउटपुट आपके पास क्या आएगा, MAFLUG। दैट मीन्स इसको अपोजिट कर देगा, अब रिवर्स कर देगा। strupr फंक्शन क्या करता है, दैट मीन्स कन्वर्ट करता है लोअर केस की स्ट्रिंग को अपर केस में। strdump फंक्शन क्या करता है, डुप्लीकेट करता है स्ट्रिंग का, दैट मीन्स जैसे आप कॉपी कर रहे थे वैसे यहां पर डुप्लीकेट फंक्शन। strnicmp अगर आपको सिर्फ फर्स्ट 3 करेक्टर्स कंपेयर करना है या नंबर ऑफ करेक्टर्स कंपेयर करना है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ करेक्टर्स कंपेयर करना है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, strnicmp। strncat क्या करता है, फर्स्ट n करेक्टर्स को सेकंड स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देगा। जितने भी आपको कॉन्कैट करना है फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग के अंदर वो n आप यहां पे लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं फंक्शंस और हमारे पास कौन कौन से हैं। strncpy आप कितने करेक्टर्स आपको कॉपी कराना है आप वहां पर स्पेसिफाई कर दोगे, उतने नंबर ऑफ करेक्टर्स ही कॉपी होंगे। strchr क्या करता है, ये चेक करता है कि अगर आपने कोई करेक्टर की अकरेंस चेक करना है तो चेक करता है कि वो करेक्टर अकर करता है आपकी या नहीं करता है। strchr क्या करता है, ये फर्स्ट अकरेंस को चेक करता है। और strchr क्या करता है, strchr क्या करता है, लास्ट अकरेंस को चेक करता है। str क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग, ये करेक्टर्स के लिए था, ये स्ट्रिंग के लिए है। str ऑल सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स टू द गिवन करेक्टर। str सेट क्या करता है, सेट्स ऑल करेक्टर्स ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग्स टू अ गिवन करेक्टर। सपोज मैं कोई स्ट्रिंग के अंदर
फुल फॉर्म के अंदर मैं करेक्टर दे देता हूँ ए, तो सब करेक्टर्स को क्या कर देता है, ए कर देता है। strn सेट क्या कहता है, जितने भी आप करेक्टर्स पास करोगे उतने ही करेक्टर्स को वो कन्वर्ट करेगा। चलिए इसमें से कुछ फंक्शंस हम करके देख लेते हैं। तो हम कुछ फंक्शंस ले लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन यहाँ पर ले लेते हैं, यूजर से इनपुट करा लेंगे। तो वेरिएबल ले लेते हैं कैर, ए के अंदर 50 करेक्टर्स स्टोर कर ले, और बी 2 वेरिएबल ले लेते हैं अभी 2। तो हम यूजर से मैसेज दे लेते हैं, printf एंटर एनी स्ट्रिंग। यूजर को एक मैसेज दे दिया कि स्ट्रिंग को एंटर कराए। फिर हम इसको गेट्स कर लेते हैं, ये हमारी किसके अंदर आ जाएगी, ए के अंदर आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हम फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं दैट इज strrev। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज %s और strrev। ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा हमारी स्ट्रिंग को। ये कह रहा दे रहा है क्योंकि हमारे पास ये ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं किया था। तो मैं इनपुट करा रहा हूँ फुल फॉर्म, तो आउटपुट क्या आएगा, दैट इज मफलोक। क्लियर हो गया होगा आपको strrev। फिर आपके पास होता है strlen। strlen क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करता है। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज सर ठीक है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रिंग के अंदर आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या दे रखा था, एस दे रखा था, इसलिए आ रहा था। आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 6। हम यहाँ पर क्या दे रहे थे, स्ट्रिंग दे रहे थे, तो वो गार्बेज वैल्यू दे रहा था कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। अब मुझे क्या करना है, strupr। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग में आएगा strupr। strupr करता है क्या करता है, लोअर केस की स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। strlwr क्या करता है, अपर केस को लोअर में कन्वर्ट करता है। अब हम कर लेते हैं strcmp। अब हम क्या करते हैं, 2 स्ट्रिंग्स इंपोर्ट करते हैं। हमें चेक कराना है कि जो हमारी पहली स्ट्रिंग है और सेकंड स्ट्रिंग है वो सेम है या नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, आपको इफ कंडीशन भी यूज करनी पड़ेगी। इफ strcmp a, b डबल इक्वल्स टू 0, जब भी ये सेम होगी तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 0 रिटर्न करेगा। तो यहां पर आप क्या प्रिंट करा दोगे, स्ट्रिंग आर सेम। अगर ऐसा नहीं होता है तो किस में चला जाए, एल्स में चले जाए। क्या प्रिंट करा दोगे, स्ट्रिंग आर नॉट सेम। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, यहां पे लिखता हूं फुल फॉर्म और यहां पे लिखता हूं फुल फॉर्म। तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज स्ट्रिंग्स आर सेम। अब मैं क्या करता हूं, फुल फॉर्म कैपिटल में लिखता हूं यहां पर, और बी के अंदर स्मॉल में लिखता हूं। तो यहां पे क्या आएगा, स्ट्रिंग आर नॉट सेम। क्यों, क्योंकि जब भी कंपेयर कर रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो केस होगा इसको इग्नोर नहीं कर रहा होगा। अगर आप stri क्या बात कैपिटल में क्यों आ रही है, अगर मैं लिखता हूं stricmp तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका केस को इग्नोर कर देगा। अब क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग का सेम। तो आपको ये भी आ गया होगा और ये भी आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट कर दे रहा हूं।
और मैं यहाँ भी इसको हटा दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर इसको भी हटा दे रहा हूँ। मैं str कॉपी कर लेता हूँ, str cpy, आपका फंक्शन था दैट इज str cpy। इसके अंदर कॉपी हो, बी के अंदर वैल्यू कॉपी हो, कौन सी, जो ए की वैल्यू थी। अब ए के अंदर तो वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं, तो हम यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, %s कॉमा बी। तो मैं इनपुट कर रहा हूँ ए के, ये वैल्यू किसके अंदर जा रही है, ए के अंदर जा रही है, और हम किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बी की। दैट मीन्स ए वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो किसके अंदर कॉपी हो गई, बी के अंदर। तो जिसके अंदर आपको कॉपी करने हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले, और जिसमें से कॉपी करनी है वो बाद में। दूसरा आपका फंक्शन क्या था, दैट इज strn। आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कॉपी करना है। सपोज आपको यहाँ पर लिखना है एंटर नंबर ऑफ टू कॉपी, कितने कैरेक्टर्स कॉपी करना है। यहाँ पे आप स्कैन ऑफ करा लिए कि किसके अंदर आ जाओ, परसेंट इन्वर्टेड के अंदर परसेंट डी कॉमा सपोज एक्स वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा एक्स वेरिएबल को, इंट एक्स, और यहाँ पे हमें एक्स देना पड़ेगा कॉमा एक्स। अब आपके पास एक स्ट्रिंग इनपुट कराओगे, और उस स्ट्रिंग के अंदर से कितने कैरेक्टर्स आपको कॉपी करना है वो इनपुट कराओगे। तो अब क्या strn cpy क्या करेगा, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कॉपी कर देगा बी वाले वेरिएबल के अंदर। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ इनपुट कर रहा हूँ फुल फॉर्म, और मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने कॉपी करना चाहता हूँ, 3। तो अब बी के अंदर क्या जाएगा, दैट इज GUL बी एक्स, बी वेरिएबल आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स इक्वल्स टू, लास्ट में क्या कर दे, नल कैरेक्टर को ऐड कर दे \c। अभी भी देख लेते हैं, शायद चल जाए। फॉर्म नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। वो क्या हो रहा था, स्ट्रिंग के लास्ट में नल कैरेक्टर ऐड नहीं हो पा रहा था। हमने सारी तरीके नॉर्मली चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो लॉजिकल होती है, और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हमने कैरेक्टर एरे ए ले लिया और एक बी ले लिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम एक्स के अंदर इनपुट कराएंगे, यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करें और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने इनपुट करा। फिर हमने क्या करा, ए वाली स्ट्रिंग के अंदर से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कॉपी करें हमने किसके अंदर करे, बी के अंदर कॉपी करें। अब बी के अंदर उतने कैरेक्टर्स कॉपी करने के बाद नल कैरेक्टर ऐड नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हम एंटर प्रेस करते हैं जब भी नल कैरेक्टर ऐड होता है। तो जितने कैरेक्टर्स हमने ऐड करे थे उसके लास्ट में वो क्या कर, उसमें लास्ट में जाकर हमने क्या करा दिया, bx थर्ड इंडेक्स पे जाके वो क्या कर दे, नल कैरेक्टर ऐड कर दे। तो जो भी जितने भी मैं कैरेक्टर पास करूंगा, सपोज मैंने ग्रुप पास करा, x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तो 4th पे जाके वो नल कैरेक्टर ऐड कर देगा, इसलिए सही आ रहा है। तो आज हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस भी कर काफ़ी सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस भी हमने कर देख लिए। फिर भी अगर इन टॉपिक्स में, तो आज हमने क्या करा, हमने आज सी के अंदर स्ट्रिंग के बारे में सीखा। हमने देखा कि सी के अंदर स्ट्रिंग आप कैसे इनपुट कराओगे और कैसे उसका आउटपुट लोगे। फिर हमने स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग के प्रिसिशंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े और काफ़ी सारे फंक्शंस हमने करके देखे। अगर इन फंक्शंस के अंदर या कोई भी प्रोग्राम के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं
और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।